नाम है द चेरी ट्री। इस स्टोरी में एक लड़का होता है, इस स्टोरी में इंग्लिश में इस स्टोरी में एक लड़का होता है, उसका नाम राकेश होता है। वो अपने दादाजी के साथ पहाड़ों पर रहता है। एक दिन क्या हुआ कि राकेश स्कूल से आ रहा है, पर उसने रास्ते में इसने चेरी के एक गुच्छा खरीदा। वो गुच्छा 50 रुपीज़ का था। घर जाते जाते इसने सारी चेरी ख़त्म कर दी थी। लास्ट में उसके पास बस 3 चेरी बची। फिर घर गया तो उसने दादा से पूछा, दादाजी आप ये खाओगे चेरी? तो दादा ने कहा ठीक है, एक दे दो। फिर लास्ट दादी ने बस देख ली थी, फिर लास्ट में दोनों वो भी खा गया। फिर उसने ना अपने मुँह में बीच को घुमाया। फिर उन्होंने कहा, राकेश ने कहा, दादाजी क्या मैं इसको उगा दूँ? दादा ने कहा ठीक है उगाओ। फिर ना वो उगाने गया। फिर दादाजी ने कहा कि तेज बोलो। दादाजी ने कहा कि तुम इसको फर्टाइल जगह में उगाना और सॉफ्ट सॉइल में उगाना। राकेश ने उसका वो जगह में उगाया और उसको अपने अंगूठे से दबा दिया और थोड़ा सा पानी दे दिया। फिर बाद में वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और फिर उसको बीच को भूल गया। अब मैं आपको सुना जा रहा हूँ सेकंड चैप्टर। इस सेकंड चैप्टर का नाम है द अलार्म क्लॉक। इस स्टोरी में एक बच्चा होता है। वो कहता है कि मैं एक चीज़ से बहुत दुखी हूँ, उसका नाम है मेरी अलार्म क्लॉक। उस चीज़ मुझे बहुत गुस्सा आता है सुबह उस चीज़ पर। ऐसा लगता है कि मैं उसको उठा के फेंक दूँ। मुझे जब मैं अपने सपना देखता हूँ अच्छे, और जब ये वो रिंग करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी कदम की चाल है कि मैं ताकि ना सो ना पाऊँ। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर। उसका नाम है नोट लाइस ट्रैवल। इस स्टोरी में एक लड़का होता है, संग्राम नाम का लड़का होता है। वो स्कूल में जाता है, उसकी मैम पढ़ा रही होती है, पर वो अपने स्कूल की खिड़कियों से बाहर देख रहा होता है। बाहर देखता है कि रंग बिरंगी छतों को देखता है। फिर मैम कहती है कि सैटरडे असेंबली आप सबको अपना टैलेंट दिखाना है। तो ना संग्राम और उसके दोस्त मिलकर डिस्कशन करते हैं कि हम क्या करेंगे। संग्राम कहता है मैं तो सिंगिंग करूँगा। तो फिर बाकी दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तो लड़कियाँ। फिर वो गुस्सा हो जाता है। फिर उसका एक बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुझे तो फ्रॉक पहन के नाचना चाहिए, तू लड़की है। फिर वो रोते अपने पापा के पास चले जाता है। फिर उसके पापा कहते हैं कि संग्राम बेटा तुम दुखी मत हो, तुम्हें जो करना वो करो। अगर तुमने अच्छा करा तो मैं तुम्हें सैटरडे मैं लेने आऊँगा। थैंक यू। और अब मैं आपको सुना जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर। इसका नाम है समथिंग स्ट्रक अराउंड हाँ। इस स्टोरी में काव्या और नंदिनी सोचते हैं कि आज हम पार्क में खेलने चलेंगे। वहाँ जब जाते हैं तो उनको इतनी गंदगी दिखती है और अपने आसपास इतनी गंदगी। फिर वो देखते हैं, नंदिनी कहते हैं कि काव्या देखो कि वहाँ पर एक डक घायल है और वो उसके मुंह पे कुछ लगा भी है। उसको लेके जाते हैं और अपने अंकल को दे देते हैं। अंकल कहते इसको मैंने ठीक कर दिया, पर इसके मुंह पे एक टॉयस है, उसको हटा दो। हटाना था, मैंने ठीक कर दिया उस टॉय को भी। तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें इसको ना तुम्हें पार्क में एक बोर्ड लगाना चाहिए और वहाँ पे लिखना चाहिए कि तुम्हें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और तुम्हें पार्क की सफाई करनी चाहिए और वहाँ पे डस्टबिन भी लगाना चाहिए। तो काव्या नंदिनी समझ जाते हैं और लगा देते हैं। फिर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिफ्थ चैप्टर का नाम है द एंगल नहीं, एंगल। सोच कर बताओ। एंजल।
ईगल। द ईगल। बताओ इसमें क्या था? हाँ, इस स्टोरी में एक ईगल होता है, वो अपने पैरों में, अपने हाथों में, इस स्टोरी में एक ईगल होता है, वो अपना हाथों में एक खुदरा सा रफ एक भारी सा पत्थर लेके आसमान की तरफ जाता है। वो आसमान के अंदर चले जाता है। आसमान बड़ा नीला होता है। वो सूरज के पास जाता है। एक बार क्या, अभी तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक आसमान में बिजली कड़की, उसके कारण वो ईगल गिर गया, फिर जमीन में धड़ाम से गिर गया। सुना जा रहा हूँ। थैंक यू। 5 चैप्टर हुए ना? थैंक यू।